आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बच्चे का भी पेट, लेकिन जानवरों में कुछ जानवर ऐसे हैं जो इतना दूध पैदा करते हैं कि स्वयं का बच्चा तो पलता ही है, ना जाने जगत के कितने लोगों को भी दूध मिल जाता है। अपन सब उसके गवाह हैं, बल्कि यहाँ तक कि अपने बच्चों को तो दूध देती ही है, लेकिन मुनिराज की अंजलि तक भी भेज देती है। कितना पवित्र है उसका दूध, कितना पवित्र है उसका दूध। क्यों है इतना पवित्र कि मुनिराज भी ले लेते। उसकी पवित्रता का यही प्रमाण है कि पूर्व भाव में उसने एक पुण्य कमाया। मेरे पास जो कुछ भी हो वो मेरे तक ही ना हो, मेरों तक के लिए ही ना हो। यदि दुनिया को जरूरत है तो उनके लिए भी मेरी कमाई काम आ जाए। ऐसी भावना करके कितनी बड़ी बात। कुछ जानवर हैं जिनका दूध, सभी कहते हैं दूध बच्चों के लिए होता है, लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनका दूध महाराज तक के लिए भी काम आता है। तुम लोगों को जब महाराज के काम आ गया तो तुम लोगों के काम तो आ ही जाएगा। यानी वो इतना पवित्र है। जिनेंद्र भगवान ने कह दिया तुम गौशाला ले सकते हो। जिनेंद्र भगवान ने मुनियों को छूट दे दी दूध लेने। दूध तो बछड़ों के लिए था, दूध तो बेटे संतान के लिए था, लेकिन कुछ दूध, यदि उस दूध में दोष होता तो जिनेंद्र देव ने इतनी चीजें मना कर दी, दूध भी मना कर देते। पता नहीं कितनी चीजें मना की हम लोगों को, कि तुम लोगों को कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसमें दोष है। शहद नहीं खाना, चाहे भली दवाई हो। बैगन नहीं खाना, कितनी चीजों की मनाही की। उन 22 में एक 23 में और रख देते कि दूध भी नहीं पीना, लेकिन नहीं दिया। उल्लेख कर दिया कि नहीं, कल्पना करो वो दूध कितना पवित्र है जो मुनिराज की अंजलि तक जाता है और मुनिराज ले लेते हैं। इसलिए उसका लिखा गया परोपकार आए गवाम प्रसूति। परोपकार के लिए ही गाय की प्रसूति होती है। पेड़ के लिए कहा, पेड़ कभी अपने फल तरु न खावे अपना फल। अपने लिए उसका कोई फल काम नहीं आता, लेकिन सब कुछ उसके फल दुनिया खाती है। इसलिए पेड़ को इन तीनों चीजों की बराबरी पर, गाय, नदी और पशु, इनकी बराबरी पर सज्जन पुरुषों को, साधुओं को रख दिया। देखो, इन तीनों को साधु के बराबर पे कर दिया और साधु को इनके बराबर कर दिया कि साधु नदी के समान होते हैं, महापुरुष नदी के समान होते हैं, तीर्थंकर नदी के समान हैं, तीर्थंकर गाय के समान हैं, तीर्थंकर पेड़ के समान हैं। इन्होंने भी जो कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी पाया, दुनिया के लिए, इनके पूर्व भाव उठा के देखते हैं तो इनका सब कुछ दुनिया के लिए थे। ऐसे ही नहीं हम इनके मंदिर बना देते, ऐसे ही नहीं इनके मंदिर बनते।
इन्होंने सारी दुनिया के लिए क्या क्या किया है, ये जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या किया इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके क्या किया, दीक्षा प्राप्त करके क्या किया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब तीर्थंकरों के उपकार की वर्णन की, हे भगवान आपने जगत के लिए ये कहा, आपने जगत के लिए मार्ग बताया, सब जगत जगत के लिए, सारे वर्णन सारी भक्तियों में इनके उपकारों से भर दिया आपने। अंत में पूरा श्लोक कहने के बाद अंत में आपने जगत के लिए ये किया। आप शास्ता थे, शास्त्री थे, आपके वचन हितोपदेशी थे, आप वचन हितोपदेशक थे, आत्मनिर्भर थे, ये नहीं कहा उन्होंने। एक दो स्थान पर थोड़ा सा जय नवाचार आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। गंभीर सागर छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य वरिष्ठ सागर जी विदेह सागर जी महाराज की जय जय जय। आज की मंगल देशना आप सभी यथास्थान विराजें और आज की मंगल देशना के लिए गुरुदेव के चरणों में पूरी सभा की ओर से और चैनल के समक्ष समस्त श्रोताओं की ओर से आज की मंगल देशना का निवेदन इन 4 पंक्तियों के साथ कि रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि चाहिए। गुरु दर्शन के लिए द्रव्य सहित भावों की शुद्धि चाहिए। गुरु दर्शन के लिए द्रव्य सहित भावों की शुद्धि चाहिए। अष्ट द्रव्य हाथों में लेकर पर द्रव्य क्यों देखता है। अष्ट द्रव्य हाथों में लेकर पर द्रव्य क्यों देखता है। स्वद्रव्य देखने के लिए त्रिलोक तिलक जिनालय चाहिए। स्वद्रव्य देखने के लिए त्रिलोक तिलक जिनालय चाहिए। इन भावों के साथ हे गुरुदेव, आपने जो दर्शन हमें कराए हैं, आपने हमें जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें ये संसार अब चुल्लू भर दिखाई दे रहा है। हे गुरुदेव, आपकी मंगल देशना से वो और चुल्लू भर पानी और थोड़ा सा रह जाए, ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। अपने आप को जब व्यक्ति स्वचतुष्टय के रूप में देखता है तो हमारे लिए एक ऐसी शक्ति की अनुभूति होती है कि मैं सब कुछ मैं हूं और सर्वभौम हूं मैं। जो मेरे में है उससे ज्यादा दुनिया में नहीं है, और जो मेरे में नहीं है वह भी दुनिया में नहीं है। एक ऐसी स्वचतुष्टय की दृष्टि तात्विक दृष्टि कहलाती है।
और तात्विक दृष्टि जब प्रकट हो जाती है तब व्यक्ति के मन में पर पदार्थ के प्रति ममत्व भाव टूट जाता है। डाकू कब बनता है व्यक्ति? जब वो अपने आप को फकीर समझता है, गरीब समझता है, असमर्थ समझता है, दीनहीन समझता है, तो वह डाकू बन जाता है। नियम से जब जब अपन पर पदार्थ की तरफ जा रहे हैं तो नियम से हमने अपने आप की कुछ शक्ति खो दी है। सबसे बड़ी चीज है अपनी जिंदगी का अपशगुन कि हम पर दृष्टि टिकाए हुए हैं। हमें यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बस यही दुख का कारण। यह मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यही दुख का कारण है। और जिस दिन आ जाए ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है, समझ लेना चाहिए दुख के दिनों में भी आपका सुख का दिन आने वाला है। मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास जो है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग वो हैं जिनको अपने संबंध में कुछ भी नहीं मालूम, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। बस वो तो ये जानते हैं कि जो मेरे अनुभव में आ रहा है वही मैं हूं। भिखारी अपने आप को भिखारी मान लेता है, अमीर अपने आप को अमीर मान लेता है, जैन अपने आप को जैन मान लेता है, हिंदू अपने आप को हिंदू मान लेता है, मुस्लिम मुस्लिम मान लेता है, ईसाई ईसाई मान लेता है, भारतीय व्यक्ति अपने आप को भारतीय मान लेता है, चीनी चाइना मान लेता है। जो वो है बस उससे ज्यादा उसका सोच नहीं बन पाता। बस यही है जो कुछ भी मेरा है, मैं वही हूं। और जब वही है उसमें कमी दिखने लग जाए तो व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है। मैं जैन हूं, बस इतना ही काफी है। यदि इतनी अनुभूति तुम्हें हो रही है, तुम एक दिन जैनत्व खो दोगे, क्योंकि तुम मात्र वही है जो हो। बस थोड़ा आगे पीछे सोचो, तुम जैन क्यों हो? थोड़ा आगे पीछे सोचो, तुम दुखी क्यों हो? मैं दुखी हूं, ये बात तुम्हारे अनुभव में आती, लेकिन तुम दुखी क्यों हो ये बात विचार में नहीं आती। और ऐसा लगता है कि शायद अब सुखी हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दुख इतना भारी पड़ रहा है कि उसका छोर नहीं दिखता। और भिखारी अपने आप में उसी हवेली के सामने भीख मांगता रहता है, दर दर की ठोकरें खा के भीख मांग लगता है। कभी इस पदार्थ से सुख, कभी उस पदार्थ से सुख, कभी पानी से सुख, कभी रोटी से सुख, कभी कपड़े से सुख, कभी हवाओं से सुख, कभी धूप से, कभी बरसात से, कभी पड़ोसी से, कभी परिवार से। कितने चीजों से तुम सुख मानते हो, कितनी चीजें, कोई अंत नहीं दिख रहा है। और इन सब चीजों में जब कमी आती है तो जितने प्रकार के सुख मान रहे हो उतने प्रकार के दुख हैं, और जितने प्रकार के दुख हैं उतने प्रकार के सुख हैं। ऐसी स्थिति में जैन दर्शन कहता है
तुम्हारे दुख तो मैं मेट नहीं पाऊंगा, लेकिन दुख में भी मैं तुम्हें सुखी करने की कला बताता हूं। सारी दुनिया ये कह रही है मैं गुरुदेव वो मंत्र दे दो मेरे दुख खत्म हो जाए, नहीं होगा, वो तुम कर भी नहीं पाओगे। बस हमारे पास एक मंत्र जरूर है कि दुख में भी तुम सुखी हो जाओगे, दुख में भी तुम्हें दुख की अनुभूति नहीं सुख की अनुभूति होगी। कांटों से तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन कांटा लगेगा, लेकिन तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। कांटा भी तुम्हें सुख का कारण बन जाएगा, तुम सुखी मानोगे। जितने जितने तुम्हारे कष्ट बढ़ते जाएंगे तुम उतने उतने सुखी होते जाओगे। वो कोई धर्म का अतिशय नहीं है जो दुख हटा दे। धर्म का अतिशय है दुख ज्यों के त्यों बने रहें और व्यक्ति को सुखी कर दे। वह अतिशय नहीं है कि दूध पिया तो यह मरा नहीं है, वह अतिशय है कि जहर पिया और मरा नहीं है। वह अतिशय नहीं है कि इसने हार निकाल लिया था, इस घड़े में हार रखा था तो हार निकाल दिया। अतिशय वह है कि रखा सांप था और हार निकाल दिया। चमत्कार करो, चित चमत्कार शब्द का प्रयोग अध्यात्म ग्रंथों में आता है। भगवानों में अतिशय खूब देखे। धर्म अकेला यही नहीं है कि भगवानों में अतिशय करे। धर्म का अर्थ है कि हमारे अंदर अतिशय जागना चाहिए। मैं आग में रहूं और जलूं नहीं, मैं आग में रहूं और जलूं नहीं, मैं आग में कूदूं और वो जल बन जाए। आग को हटाना नहीं है, आग को हटाना नहीं है, आग तो अभी और जलेगी। आग को ना तो कोई आज तक बुझा पाया और ना बुझा पाएगा। एक बार बुझा लोगे दूसरी बार फिर लग जाएगी। अब तो कुछ ऐसा चमत्कार हो कि आग लगी रहे और हम जले नहीं। प्रहलाद के पास एक शक्ति थी वैष्णव दर्शन के अनुसार। वो अपने पिताजी को नहीं रोक पाया क्योंकि वो उसके पिताजी थे। वो पिताजी को मार नहीं पाया क्योंकि वो पिताजी थे। पिताजी का विद्रोह नहीं कर पाया क्योंकि वो पिताजी थे। और धर्म ने भी, भगवान ने भी ऐसे पिता को नाश करने का उपाय नहीं बताया। चाहते तो धर्म ऐसा चमत्कार दिखाता कैसे दुष्टी पापी पिता का नाश कर देता। कई केस हो गए, कई घटनाएं हो गई। ऐसे पिता का बेटा मार भी देता तो कोई दुनिया में निंदा करने वाला नहीं मिलता, अच्छा हुआ मार दिया। लेकिन ये उपाय ना तो प्रहलाद ने किया, ना धर्म ने किया, किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि वो पिता है। जब अपने लोग ही अपनी जिंदगी में संकट बन जाएं तो उन्हें हटाने और मिटाने का प्रयास मत करना। अपने ही लोग हमारे लिए मिटाने लग जाएं, अपने लोग हमें दुखदाई बन जाएं, अपने लोग ही हमारी आंख की किरकिरी बन जाएं, और होता यही है दुनिया में। पराये लोगों से दुनिया परेशान कम है, अपने लोगों से दुनिया परेशान ज्यादा है। सब तरफ देश भी देख लो। देश खोखला इसलिए नहीं हो रहा है कि विदेशों की नीयत खराब है। देश खोखला इसलिए हो रहा है कि देश में रहने वालों की नीयत ठीक नहीं। परिवार इसलिए नहीं टूटता कि कोई दुश्मन हमारे लिए तोड़ रहा है। परिवार इसलिए टूटता है कि अपना ही व्यक्ति हमसे टूट रहा है।
जितना भी देखना, जिन जिन को हम हितैषी मानते थे वो ही हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं, और जो अपने हैं उनको मिटाया नहीं जाता, उनको हटाया नहीं जाता। यदि तुमने बाप को मार दिया तो तुम बाप के हत्यारे कहलाओगे, निंदा के पात्र कहलाओगे। कैसा भी बाप हो, हत्या करने की अनुमति नहीं है। कैसा भी बेटा हो, हत्या करने की अनुमति नहीं है। थोड़ा भी संबंध है हमारा, अब वो भली मेरा नाश कर दे लेकिन मिटाना नहीं है, क्योंकि अपना व्यक्ति एक बार बन गया तो वो अपना ही रहेगा, उसे मिटाया नहीं जाता। कर्म ने एक शक्ति दी, हमने सभी कर्मों को देखा। जैन दर्शन में उदाहरण देखा, जैन दर्शन ने भक्त को बचाया तो सही, दुश्मन को मारा नहीं, भक्त को बचाया, भक्त को बचाने का उपाय बताया, यही बचने का उपाय है, लेकिन दुश्मन को मारने का उपाय नहीं बताया। जितने चमत्कार अतिशय हुए, सब चमत्कार अतिशयों में भक्त को बचाया गया, दुश्मन को मिटाया नहीं गया। क्योंकि दुश्मन को मिटाते हैं तो दुश्मन तो अपना ही है ना कहीं से, तो उसको, उससे अपने आप को बचाओ। संसार में किसी को मत मिटाओ, अपने आप को बचाओ, तो यही चित चमत्कार कहलाता है। प्रहलाद में ये शक्ति थी, उसने पिता को मिटाया नहीं। धर्म ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम्हारा बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसी किसी को खतरा है तो मां बाप से, क्योंकि यदि मां बाप ही विरोध में चले जाए तो तुम्हें अब बचने का कोई उपाय तुम करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जन्मते ही मार डालेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मां बाप ने मारने का भाव कर लिया है तो तुम्हें मरना है, बचा ही नहीं सकते। क्योंकि वो तो आपको कौन, वो तो अपने हैं। तुम्हारे कर्म ने तुम्हें दुखी करने का भाव कर लिया है तो कोई सुखी नहीं कर पाएगा महानुभाव। और कर्म हटने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म तुम्हारा है। कितने प्रयास करना, वो कर्म नहीं हटाना, हटेगा भी नहीं कर्म, वो अपना फल दे करके रहेगा। इसलिए कर्म ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं कि जिससे आज तक कोई बच नहीं सकता। शेर के मुख से बच सकता है व्यक्ति, लेकिन जब माँ बाप विरोधी हो जाए तो माँ बाप के मुख से बच नहीं सकता। वो तो कभी भी मार सकता, किसी भी तरीके से मार सकता, और वो इस तरीके से मारेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसने मारा है कि जलाया है। डॉक्टर जितना अच्छे तरीके से मर्डर कर सकता है, इतनी कुशलता से दुश्मन कर सकता है क्या? दुश्मन नहीं कर सकता। डॉक्टर इतनी कुशलता से करेगा कि तुम्हें निपटा भी देगा और उसको FIR नहीं लिखी जाएगी, लिखी नहीं जाएगी। आप सिद्धि नहीं कर पाओ, सीधा कहते मैं तो क्या करूं, मैंने ठीक किया, और लिखवा और लिया अलग। तो दुश्मन से तो हम बच सकते हैं, दुश्मन की तो FIR लिखी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर इतनी कुशलता से मारेगा कि तुम यही कहोगे इन्हें मारा नहीं है, ये तो मर गया। लिखित भी हो गया और कुशलता भी। अपने लोग जब मारते हैं, अपने लोग अपना विनाश करते हैं, कुछ उपाय नहीं है, कोई बचने का प्रयास। तुम अपने आप को कुछ भी करो, वो तो अपना है, तो वो तो तुम्हारा नाश करेगा। कुछ नहीं कर सकते आप। बस एक तरीका है जो धर्म से मैंने सीखा है
कि तुम अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कर लो कि अपने भी तुम्हारे विरोधी हो जाएं तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होना चाहिए। शेर को हटा दो, शेर आ जाए महाराज, ऐसा बात मंत्र दे दो कि शेर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब शेर कुछ नहीं बिगाड़ेगा तो फिर शेर काय का है? वो तो बिगाड़ेगा। तुम्हारे पास ऐसी कला चाहिए कि दुनिया तुम्हें शेर के सामने ढकेलेगी, तुम शेर को कुछ भी क्षति पहुंचाए बिना ऐसी शक्ति हासिल करो कि शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कुछ भी नहीं बिगाड़। और ये शक्ति कब आती है? जब तुम्हारा नियम हो कि कोई भी व्यक्ति मेरा बिगाड़ेगा, मैं उसका कभी नहीं बिगाड़ूंगा। लो, मैं चमत्कार दिखा रहा हूं मंत्र। जब मैं मंत्र की चर्चा करूं तो तुम लोग ये मत सोचना कि कोई महाराज नया मंत्र देने वाले हैं। मेरे वाक्य ही मंत्र है। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं। तुम्हें एक नियम लेना है, मैं किसी का विनाश नहीं करूंगा। मेरे विनाश करने वाले का भी मैं नाश नहीं करूंगा। मेरा दुश्मन भी है तो मैं नाश नहीं करूंगा। मैं किसी का नाश नहीं करूंगा। अब ये शक्ति तुम्हारे मन में, ये भाव तुम्हारे मन में नियम आ गया और सामने वाला तुम्हारा विनाश करने के लिए तैयार है। उसने ठान लिया मैं इसका विनाश करूंगा, लेकिन उसने नियम ले लिया मैं किसी का विनाश नहीं करूंगी। बस अब चमत्कार होगा, अब बनेगा नाक का हार। अब बनेगा नाक का हार, मैं कभी नहीं मिटाऊंगी। जब नाक का हार बना तो मनोवती ने कहा, उस कहानी से मुझे पता चला कि महिलाओं को एक आदत होती है, नेचर होता है, कोई भी वस्तु पहले पति पहने, पति खा ले, वे बाद में बचा हुआ खाने में उनको कुछ, आगे पीछे नहीं पूछ रहा हूं, गड़बड़ भी नहीं करूंगा, मतलब उस कहानी से पता चला। वो हार लाया था तुम्हारे लिए जन्मदिन पर, लेकिन नारी कहती है इतना बढ़िया हार पहले तुम्हें आपको पहनाऊंगी, आपका उतरा हुआ मैं पहनूंगी। ये नारी का समर्पण होता है। मैं आपका उतरा हुआ खाऊंगी, आप खा लीजिए, बाद में मैं खा लूंगी आपका जूठा। अपना जूठा नहीं खिलाएगी, पति का जूठा खाने में उसको ऐतराज नहीं होता। अपनी पहनी हुई वस्तु नहीं देगी, लेकिन अपनी वस्तु को पति को पहना के पहनेगी। उन्होंने कहा नहीं, इतना बढ़िया हार है, पहले आप पहनो, फिर आपका उतरा हुआ मैं पहन लूंगी। जैसे ही वो हार उसने पति के गले में डाला तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। बोले ये क्या हो गया? सांप ने काट लिया। राज दरबार में जब गई वो, तब कहा कि सबने हल्ला उड़ गया कि इसने सांप से कटवा दिया अपने पति को। अब बात हो, राज दरबार में पूछा गया क्यों, तुमने क्या? बोले साहब मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मेरा तो नियम है, मैं अपने विनाश करने वाले का भी नाश नहीं करूंगी। ये तो मेरे पति थे। सारी घटना बताई गई, सारी घटना बताई गई। तो सासू कहती है हाँ, इसकी हाथ में ऐसी सिद्धि है, नाग हार बन गया क्या? और मेरा पति इतना, मेरा बेटा क्या इतना है कि हार से नाग बन जाए? तब नारी कहती है, राजा ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारे नाक से हार बनता है तो फिर से उसी नाक को घड़े में रखो और निकालो हार बनाने के लिए। फिर घटना घटी, राज दरबार में न्याय का, फिर निकाला तो वो हार फिर बन गया।
फिर उसको रखा तो नाग बन गया। तब नारी देखो कितना भाव करती है कि हे नागराज, यदि मैंने कभी नियम लिया है, मैंने मन में कभी विचार खोटा किया है, किसी को भी मारने का भाव किया है, ये तो मेरा पति है, तो आज तू मेरी जिंदगी खत्म कर दे, अन्यथा मेरे पति को जिंदा कर दे। और जैसे उसने अपने पति को ये साक्षी करके हाथ रखा, पति जिंदा हो गया। अब ये चमत्कार किसमें था? कौन से में? तो लोग तो मंत्रों में चमत्कार ढूंढते हो, और हमारी जिंदगी में चमत्कार है, हमारे अंदर चमत्कार है, मंत्रों में दुनिया में चमत्कार नहीं। और देखो कितना बड़ा समर्पण, जिस मालूम चल गया उसको कि ये पति मेरे लिए नाग लाया था मारने के लिए, ऐसा नाश करने वाले पति को भी जब पत्नी के मन में अधिकार मिला तो उसको भी जिंदा करने का भाव आया। चमत्कार देखना। एक कमल श्री की कहानी आती है। तुम सोचते हो छोटे छोटे निमियों में क्या चमत्कार है, छोटी छोटी बातों में क्या अतिशय है। कमल श्री नाम की कन्या, जब उसने बचपन में ही रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी, लेकिन उसके यहां शादी जब हुई तो उस घर में रात्रि भोजन होता था। और वहां सासू ने कहा कि बेटा यहां तुम्हारी नहीं चलेगी, ये तेरी मां का घर नहीं है। बोले साहब हमारे घर में तो कभी रात में खाया ही नहीं गया। सासू थोड़ी जिद्दी थी, सासुओं में ईगो पॉइंट ज्यादा होता है, बस मेरी चलना चाहिए। बोले यहां नहीं चलेगी, यहां जो मैं करूंगी वो होगा। तो माँ जी मैं नियम तो नहीं तोड़ूंगी। बोले तोड़ना पड़ेगा। इतना ईगो पॉइंट बन गया, इतना ईगो पॉइंट बन गया कि सासू ने, लड़का उनके पक्ष में था। लड़का की सबसे बड़ी कमी एक होती है कि मां के पक्ष में तो रहना चाहिए, लेकिन जब पत्नी का विनाश होने लग जाए तो पत्नी का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि वो पराये घर की है, वो तुम्हारे विश्वास पर आई है, तुम्हारे अलावा उसका इस घर में कोई नहीं है। जब पत्नी के नाश की बात आए तो विवाहित व्यक्ति को मां के पक्ष में नहीं जाकर के पत्नी के पक्ष में जाना चाहिए, मेरा सिद्धांत है। क्योंकि मां का तो सब कुछ है, पिता है उसका, तू खुद बेटा है, बहुत सारे हैं, लेकिन पत्नी का उस घर में कौन है तेरे अलावा? इसलिए जब दो में निर्णय होवे, दो में विवाद होवे, और जब पत्नी का विनाश होने लग जाए, पत्नी को शोषण होने लग जाए, तो लड़के को मेरा कहना है वो मां का पक्ष न लेकर पत्नी का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि वो इस समय असहाय है, असमर्थ है, उसका कोई नहीं है। सही व्यक्ति वो कहलाता है, उसके पक्ष में रहता है जिसका कोई नहीं होता। वैष्णव दर्शन में एक बर्बरीक नाम का व्यक्ति हुआ है, बर्बरीक, जिसका एक नियम था, गुरु ने दिया था, तो जब भी लड़ेगा तो कमजोर पक्ष से लड़ेगा, जो पक्ष कमजोर पड़े उसके पक्ष में लड़ना है, बलजोर के पक्ष में नहीं। जब बर्बरीक भीम का पोता था, घटोत्कच का पुत्र, या कोई भी नाम हो सकता है, अब वो शक्ति, उसने कहा कि जैसे ही ये कौरवा कमजोर पड़ेंगे ये तो किस तरफ कूद जाएगा। तो फिर आगे क्या हुआ वो सबको मालूम है। खाटू श्याम जी में बर्बरीक का ही सिर है, और वो कहानी नहीं बता रहा हूं, उसका परिणाम ये कमजोर पक्ष में वो पूछता है
मात्र एक नियम के कारण आज तक दुनिया का कटा हुआ सिर कभी पूजा नहीं जाता। कटा हुआ सिर कभी पूजा नहीं जाता। मां संसार में एक बर्बरीक है जिसका कटा हुआ सिर भी पूजा जाता है। सारे लोग उसकी पूजा करते हैं क्योंकि उसके मन में मात्र एक ही बात थी कि मैं कमजोर पक्ष से लड़ूंगा। उसी कारण से उनको मरना पड़ा, जो होना पड़ा वो कहानी बात की है। तो आपने यदि एक नियम ले लिया कि मैं सदा कमजोर पक्ष पर बल दूंगा, कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, अन्याय पक्ष का कभी साथ नहीं दूंगा, चाहे भली वो भगवान भी क्यों ना हो, चाहे मेरी मां भी क्यों ना हो, चाहे मेरे गुरु महाराज भी क्यों ना हो। ये गुण जिसके अंदर होता है वो जगत में पूज्य होता है, अतिशय होता है। यही गुण हनुमान जी में था। राम के परम भक्तों में थे, परम भक्तों में थे, राम के लिए सब कुछ करने के बाद। लेकिन राम ने जब बालक के ऊपर शस्त्र उठाया, हनुमान जी राम के विरुद्ध में खड़े हो गए, लव कुश के पक्ष में चले गए। अभी लव कुश का मालूम नहीं था कि इनके पुत्र हैं, लेकिन लव कुश के उस तरफ कौन गए। रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान तू मेरे विरुद्ध में शस्त्र उठाएगा, मेरे लिए शस्त्र उठाएगा? बोले हां। लक्ष्मण तो सुनकर के कह रहे, हनुमान मैं फिर भी भैया के विरुद्ध में हो सकता हूं, तू भैया के विरुद्ध में? बोले हां लक्ष्मण, तुम हनुमान को अभी तक समझ नहीं पाए। और शायद हनुमान कहते हैं, मुझे समझने में भी प्रभु ने भी चूक कर दी। श्री राम भी मुझे नहीं समझ पाए। भगवान है तो क्या हुआ, लेकिन ओहो, भक्त भगवान को 2 मिनट में समझ लेता है और जिंदगी निकल जाए को भगवान भक्त को न समझ पाए। भक्त इतना गूढ़ होता है, इतना गूढ़ होता है कि भगवान भी नहीं समझ पाते। भक्तों को भक्त समझ लेता है, भगवान को बहुत जल्दी समझ लेता है, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है भगवान भक्त को समझ लें। जब हनुमान जी ने ये कहा कि नहीं, मुझे समझने में शायद श्री राम ने भी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। मैं उनके विरोध में खड़ा हो गया जो हमारे थे। जैन दर्शन के अनुसार रावण और पवनंजय दोनों विद्याधर थे और ये सब रिश्तेदार थे। सब उनके विद्याधर लोग हैं, आपसी में व्यवहार था। और सब रिश्तेदार होने के कारण से मैंने रावण का विरोध झेला आपके लिए। इसलिए नहीं कि आप बलशाली थे, इसलिए नहीं कि आपको मैंने भगवान माना है, इसलिए नहीं कि आप शक्तिमान थे, इसलिए कि आप न्याय के पक्ष में थे। आपका पक्ष न्याय का था और रावण का पक्ष अन्याय का था। हनुमान की अयोध्या से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हनुमान की लंका से रिश्तेदारी थी, बहुत निकट की रिश्तेदारी थी, पारिवारिक संबंध थे, अयोध्या से नहीं थे। पास इतना पक्ष है कि उनके हमने विरोध इसलिए किया कि उनका पक्ष अन्याय का था, रावण का, आपका पक्ष न्याय का था। और आज आपका पक्ष अन्याय का है और इन बालकों का पक्ष, ये बालक हैं। आप क्षत्रिय होकर बाल हत्या करेंगे, बाल शस्त्र उठाएंगे, मैं बचाऊंगा इनको? रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं, इन बालों की उद्दंडता तो देखो, ये मेरा घोड़ा पकड़ लिया।
नहीं, नदियां कितने भी उल्लंघन हो जाए, लेकिन समुद्र कभी अपने किनारों का उल्लंघन नहीं करता। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। वो कितना भी उत्पाद करें, आप शस्त्र नहीं उठा सकते थे, आपने उठाया, मैं शस्त्र उठाऊंगा, आपके विरोध में लड़ूंगा। हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता है, कमजोर पक्ष के सक्षम हो गए, असत्य के पक्ष में विरोध में खड़े हो गए। वे भक्त जगत में पूज जाते हैं, उनके पास भगवान से भी ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं, भगवान से भी ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं उनके पास, जो सदा असत्य के पक्ष में, विपक्ष में, सत्य के पक्ष में और कमजोर के पक्ष में रहते हैं। जब कमजोर व्यक्ति के साथ शोषण होने लग जाए, कमजोर व्यक्ति को जब मजबूरी में ब्लैकमेलिंग किया जाए, उसको मजबूर किया जाए और वो कुछ भी नहीं कर पाए, असहाय हो जाए, उसका पक्ष सदा लेना। जब दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही हो, घर में भी, माँ बाप में और बहू में, तो आप ये देखना कमजोर कौन पड़ रहा है, असहाय कौन है, उसके पक्ष में आपको खड़े होना। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अतिशय आएगा, इतना अतिशय आएगा कि आज दुनिया में श्री राम के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान के। देख लीजिए, आज दुनिया में किसी का सिर नहीं पूजा जाता, कहीं भी दुनिया में नहीं है कि कहीं का सिर पूजा जा रहा है, लेकिन बर्बरी का पूजा जा रहा है, क्योंकि उसने कमजोर का पक्ष लिया, उसकी नीति थी। तो आपके घर में जब कभी ऐसी स्थिति बने, तो आप देखना कौन असहाय है, कौन कमजोर है, उसके पक्ष में खड़े हो जाना, चाहे भली मां भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो। फिर देखो आपका चमत्कार, देखना क्या अतिशय आता है, कितना अतिशय आता है। मेरा दुश्मन भी है, यदि वो दुश्मन भी कमजोर पड़ रहा है तो मैं दुश्मन का साथ दूंगा। दुश्मन भी यदि न्याय में है तो मैं दुश्मन का साथ दूंगा। विभीषण, विभीषण देखो, जब देखा कि विभीषण ने देखा सत्य हार रहा है, 18 दिन हो गए, सत्य हार रहा है, 18 दिन हो गए, असत्य भारी पड़ रहा है। सगा भाई था, सबसे ज्यादा प्यारा था विभीषण को रावण, अपने भाई की हत्या का रास्ता बता दिया। किस लिए? सत्य कमजोर पड़ रहा है, सत्य कमजोर पड़ रहा है, सत्य को लोग हावी हो रहे हैं, सत्य को मिटाना चाहते हैं, सत्य को दबाना चाहते हैं। महानुभाव, पूरे जगत से मेरा कहना है, दो व्यक्तियों का सदा साथ देना, एक तो सत्य का साथ देना, और सत्य जब कमजोर पड़ने लग जाए तो भली भगवान से भी भिड़ना पड़े तो भिड़ जाना, कहना भगवान नहीं, सत्य को नहीं हारने दूंगा। पर वो तो तेरा दुश्मन है, भली दुश्मन से ही मैं दुश्मन का भी साथ दूंगा, यदि दुश्मन सत्य पर अड़ग है तो। दुश्मन का पक्ष यदि सत्य है तो मैं सत्य के साथ रहूंगा। ना मुझे दुश्मन से मतलब है, ना मित्र से मतलब है, हमें सत्य से मतलब है। ये यदि अपन ने नीति बना ली, देखो चित चमत्कार होने वाला है। हम सत्य के पक्ष में ना होकर के हम अपने व्यक्ति के पक्ष में हो जाते हैं। ये हमारे ग्रुप का है, ये हमारा है, ये हमारे लिए मरा था, ये हमारे लिए जिया था। बस यहां जाकर तुम सत्य को पैरों से रौंद देते हो और असत्य के पक्ष में खड़े। 99.99 यही हो रहा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कोई अतिशय नहीं घट रहा है, तुम बाहर अतिशय ढूंढ रहे हो।
अतिशय तुम्हारे पास है, तुम नियम तो करो कि मैं धर्म, धर्मात्मा और सत्य के पक्ष में सदा लड़ेंगे, धर्म को कभी हारने नहीं देंगे, सत्य को कभी हारने नहीं देंगे, चाहे भली उसके लिए मुझे भगवान से भी भिड़ना पड़े तो भिड़ूंगा, बाप से भी लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, मरना पड़े तो मरूंगा, लेकिन मैं सत्य को हारने नहीं दूंगा, धर्म को हारने नहीं दूंगा, धर्मात्मा को हम हारने नहीं देंगे, नहीं हारने देंगे। चमत्कार, धर्म और धर्मात्मा नहीं हारेगा, बड़ा चमत्कार होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, जो कुछ करना पड़े सब तैयार रह जाओ, रात भर में चमत्कार होगा। आज बहुमत से धर्मात्मा हारने लगे, आज बहुमत का जमाना है। अधर्मियों का बहुमत है, धर्मियों का कभी बहुमत नहीं होता। अधर्मी मिलकर कभी भी धर्म को दबा देते हैं, क्योंकि धर्मात्मा कुछ कर नहीं पाता। तो दो चीजों पर विचार करना, असहाय को, पुण्यहीन को, और जो धर्मात्मा हो, इनके ऊपर जब भी संकट आए, तुम्हें किसी का भी साथ छोड़ना पड़े, अपने सगे भाई को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। किसके खातिर? धर्मात्मा के खातिर। विभीषण ने यही कहा, राम धर्मात्मा है, धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं, मेरा भाई मेरा अधर्मी है, मैं धर्म के लिए अपने भाई का भी नाश कर दूंगा। करवा दिया नाश, करवा दिया नाश। और रामचंद्र जी उस समय दुश्मन पक्ष में थे, विभीषण दुश्मन पक्ष में जाके मिल गया और अपने भाई की हत्या करा दी। यदि विभीषण नहीं मिलता तो शायद रावण को वश में करना बहुत कठिन था। ये विभीषण की प्रशंसा क्यों हुई? ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, ये निंदा हुई, लेकिन जब सत्य की चर्चा चलती है तो विभीषण अग्रणी होता है कि देखो, जब सत्य और न्याय का पक्ष आया तो भाई को भी छोड़कर दुश्मन का साथ दे दिया। आपको भी मेरा कहना है, आप ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, आप ये मत देखो कि ये कौन है, आपको ये देखना है कि इसका पक्ष धर्म का है, ये धर्मात्मा है, और धर्मात्मा को मेरे सामने कभी हारेगा नहीं। धर्मात्मा को झुकने नहीं दूंगा, धर्मात्मा को मिटने नहीं दूंगा। धर्मात्मा पर जो उंगली उठाएगी उसकी हाथ काट दिया जाएगा। उठाई उंगली है और काटेगा क्या? किस पे उठाई उंगली? धर्मात्मा पर उंगली उठाई तो उंगली तो छोड़ो, हाथ ही काट दिया जाएगा, चाहे भली वो मेरा खुद का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो फिर आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार होंगे कि तुम कभी भी किसी भी दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं हरा सकेगी, क्योंकि तुमने धर्मात्मा को रक्षा करने का भाव, धर्म की सदा रक्षा करना, धर्मात्मा की सदा रक्षा करना, वहां स्वार्थ नहीं देखना, मोह नहीं देखना। और दूसरा असहाय की, देख लेना ये व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है, इसकी कमजोरी का लाभ उठाया जा रहा है, ये कमजोर पड़ रहा है क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको ताड़ित किया जा रहा है। उस कमजोर व्यक्ति के पक्ष में खड़े हो जाना चमत्कार हो जाएगा। ऐसी शक्तियां जब दो चीजें सामने आ जाती हैं, आज मेरा पति कमजोर पड़ गया और मैं कमजोर, मेरी पत्नी कमजोर पड़ रही है, शोषण हो रहा है, तो आप पत्नी का पक्ष लेना,
आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, अतिशय होगा। पत्नी का साथ मत देना, पत्नी का साथ नहीं देने को कहा, नहीं तो तुम जोरू के गुलाम बन जाओ। नहीं, कमजोर का साथ देना, अन्याय का साथ देना, असहाय का साथ देना। और असहाय व्यक्ति हमारा दुश्मन भी है तो मैं असहाय का साथ दूंगा। हमारे यहाँ एक कहानी आती अनंग सिरा की। अजगर उसको खा रहा है, पिताजी उसको मारने लगे तो उसको रोक दिया, नहीं पिताजी इसको मत मारो, ये असहाय है, ये असमर्थ है, तुम इसको मारोगे, ये मुझे मार नहीं रहा है, ये मुझे खा रहा है, ये मुझे मार नहीं रहा, ये मुझे खा रहा है, ये भोजन कर रहा है और तुम इसकी हत्या कर रहे हो भोजन के समय। भोजन करते समय तुम किसी की हत्या करना कितना निंदनीय पाप है पिताजी। अजगर उस कन्या को लील गया, पिताजी मिले, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। उस समय अजगर के मुख में बैठकर अजगर को बचाने का भाव किया और स्वयं मर रही है। पिताजी बोले नहीं, तो ये मेरी बेटी नहीं पिताजी, ये मार नहीं रहा है, ये तो भोजन कर रहा है। और भोजन करते समय तो दुश्मन को ही नहीं मारा जाता, भोजन करते समय तो किसी को नहीं मारा जाता, तुम भोजन करते समय मार रहे हो। ये मुझे खा भी जाएगा तो भी इसको हत्या का दोष नहीं लगेगा, और तुम मार भी नहीं पाओ, मारने का भाव भी करोगे तो हत्या का दोष लगेगा। संगी पंचेंद्र, ये हमारी बेटी को खा रहा है, नहीं वो खाने मार नहीं रहा है, वो भोजन कर रहा है, भूखा है वो, उसके मन में किंचित भाव भी मुझे मारने का नहीं है, दुख देने का नहीं है, वो तो मार भोजन कर रहा है। ऐसी तत्व दृष्टि जब अनंग मिश्रा को आई, वो जब दूसरे भाव में जन्मी तो उसके शरीर में औषधि बह हो गया। उसके शरीर का जल कोई भी पीले में बीमारी दूर हो जाए, सांप काट दे उसका शरीर का जल उसके ऊपर छिड़क दीजिए, वो विष उतर जाता था। ये शक्ति किसी मंत्र से नहीं आई, तपस्या से नहीं आई, मात्र एक बात से आई कि मेरा दुश्मन भी होगा तो मैं कभी उसका विनाश नहीं करूंगा। वो मेरा विनाश करेगा तो कर देगा, वो करेगा तो कर देगा मेरा, और खास तौर से मैं अपनों का विनाश नहीं करूंगा। 3 नियम दे रहा हूं, मैं कभी भी किसी का भी विनाश नहीं करूंगा, गुड बेटर बेस्ट, किसी का भी नहीं करूंगा। मैं किसी की जिंदगी नहीं बिताऊंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का विनाश नहीं करूंगा। और हो सकेगा तो मैं हर जीव को बचाने का प्रयास करूंगा, हर जीव को, अपने पराये का भेद नहीं। किसी को मैं मारूंगा नहीं, और हर जीव को मेरी ताकत होगी तो मैं बचाने का प्रयास करूंगा, चाहे भली वो जीव छोटा हो अथवा बड़ा हो, कोई प्राणी मात्र को बचाऊंगा। अहिंसा परमो धर्म, किसी को नहीं मारूंगा, किसी को मैं दुख नहीं दूंगा, किसी का जीवन नहीं उजाड़ूंगा, चाहे भली मेरी कितने भी स्वार्थ की सिद्धि क्यों ना हो, चाहे भली मेरे प्राण भी क्यों ना बचते हों। दूसरे को बचाने में यदि मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूसरे को मारने का भाव नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, किसी को भी मारने का भाव नहीं करूंगा। मैं दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करता हूं, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा, इन दोनों का त्याग करता हूं, इसलिए इसको महाव्रत बोलते हैं। मुनिराज हमारे यही विकल्प करते हैं, कोई मुझे मार देवे तो मार दे। महावीर ने मुनिराज के सारे मारने और बचने की शक्तियां छीन ली।
हम अपने बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शस्त्र तो उठा ही नहीं सकते। कोई मंत्र सिद्धि करो, बचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते। बचने के लिए हम कोई साधना नहीं कर सकते, मंत्र नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। बचने के लिए तुम्हें नहीं करना, और दूसरा मारने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। साधु के पास इतनी ताकत होती है, वो चाहे तो दुनिया को 2 मिनट में मिटा दे। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं। एक दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है। यदि वो आंख फाड़ के क्रोध में देख ले, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ना दृष्टि मात्र से दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है। इतनी ताकत होती है साधु के पास, दिगंबर मुनि के साथ, सबको मिटा सकता है, बर्बाद कर सकता है। तुम लोग ये मत समझना कि दिगंबर साधु कुछ नहीं होता। जिस दिन दिगंबर साधु अपना दिगंबरत्व की मर्यादा तोड़ देगा, रो पड़ोगे, बच नहीं पाओगे। दिगंबर साधु जब तक अपनी मर्यादा में है, तब तक तुम कुछ भी उबरापाट कर लो, और जिस दिन मर्यादा छोड़ देगा, ये शस्त्र अचूक है महानुभाव, शस्त्र अचूक है। साधु को क्रोध आता नहीं, तो ये मत समझना कि क्रोध करके नहीं जानता। यदि साधु ने मर्यादा तोड़ दी और गुस्सा कर लिया ना, तो 12 योजन तक कोई बुझाने वाला नहीं मिलेगा, आग ऐसी आग लगेगी। इसलिए साधु और सज्जनों को छेड़ते समय थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखना। कहीं इतना मत परेशान कर देना कि साधु अपनी मर्यादा को छोड़ दे, और जिस दिन साधु मर्यादा छोड़ देगा, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर साधु भी करना चाहे तो उसके हाथ में भी फिर कुछ भी नहीं रहता। लोग साधु संतों के प्रति यही तो प्रणाम करते हैं, अरे क्या करेगा, साधु संत है। हाँ है, पक्का है, कुछ नहीं करेगा। जब तक वो साधु बना रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन साधुता छोड़ देगा तो फिर तुम्हारे पास बचने का कोई उपाय नहीं बचेगा। सज्जन को, धर्मात्मा को, साधु के प्रति तुम्हारा कोई बुरा भाव आवे तो मैं सावधान कर रहा हूं, थोड़ा मर्यादा में रहना, थोड़ी मर्यादा में रहना, थोड़ा विचार करना। एक पापी को, डाकू को परेशान करने में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन साधु और सज्जन और धर्मात्मा को परेशान करने में बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। आप लोग गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, परिवार है, कभी धर्मात्माओं से नहीं भिड़ना। यदि हो सके तो ये नियम ले लेना, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नियम है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को दुख दूंगा नहीं, मैं किसी की जिंदगी उजाड़ूंगा नहीं, भली दुनिया मेरी जिंदगी उजाड़ दे, भली दुनिया मुझे मार दे, मारने वाले को भी नहीं मारूंगा मैं, मारने वाले को भी मारने का भाव नहीं आएगा, दुखी करने वाले को भी मैं दुखी नहीं करूंगा। एक बात थोड़ा और अतिशय करो तो मुझे मारने वाले को भी मैं बचाऊंगा। दुश्मन पर भी संकट आएगा और मैं दूर कर सकता हूं तो संकट दूर करूंगा। दुश्मन के, मित्र की नहीं कह रहा हूं। दुश्मन पर भी संकट आएगा और मेरे हाथ में संकट है तो मैं दूर करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये दुश्मन है कि मित्र है, मैं ये देखूंगा जो जो जीव संकट में हैं मैं उनका संकट दूर करूंगा। वो कौन है मैं नहीं जानूंगा। सुषेण वैद्य,
सुषेण वैद्य, लक्ष्मण दुश्मन था कि नहीं? दुश्मन थे लक्ष्मण, लेकिन सुषेण ने कहा कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं संकट दूर कर सकता हूं तो मैं करूंगा, यही नियम। इसी कारण से सुषेण वैद्य की दवाई में इतनी कला थी कि उसके पास मरीज पहुंच के बाद कभी आयु शेष से तो मरता नहीं था। अतिशय चाहिए, मैं दुश्मन का भी विनाश नहीं करूंगा। देखो पर आप में कितना अतिशय आता है, कितनी शक्ति आती है, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मैं मर जाऊंगा नियम, फिर सारी दुनिया तुम्हें मारने आ जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ गई कि दुनिया मुझे मार डाले, मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, और दुश्मन भी होगा तो मैं उसे बचाने का भाव करूंगा। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, चमत्कार, नमोकार मन से भी बड़ा चमत्कार। महाराज जी आप ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई मुझे, आपने कह दिया ना कि मारने वाले को तो हम हटा नहीं पाएंगे, दुश्मनों से तो रहित पृथ्वी कर नहीं पाएंगे, पर धर्म के पास एक कला है कि दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये कला है। नहीं महाराज और करो, दुश्मन को मिटा दो ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो नहीं करूंगा, दुश्मन तो था, है और रहेगा। धर्म दुश्मन को मिटाने का कार्य नहीं करेगा, तुम्हें बचाने का कार्य कर सकता है। ऐसी गॉड गिफ्ट दूंगा कि दुश्मन भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रहलाद को लेकर अपनी चर्चा चल रही थी। धर्म ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि वो तेरा पिता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पर तुझे बचने का उपाय जरूर बता दूंगा। तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पिता, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा ना, पिता ही दुश्मन बन गया तो अब कौन? बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय कौन पे जाए? बागड़ा ही जो सुरक्षा के लिए, उसी ने खेत खा लिया तो, पंचों ने अन्याय कर दिया तो अब क्या होगा? पिता ही तुम्हें मारना चाहता है, अब तुम कहां तक बचोगे बेटा? कौन बचाएगा? तो धर्म कहता है कि मैं पिता को तो नहीं मिटाऊंगा, मैं दुश्मन को तो नहीं मिटाऊंगा, मैं विपत्तियों को तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन तुम मेरी शरण में मेरे अनुसार चलोगे तो तुम्हारा बाप भी दुश्मन होगा तो वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये सूत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। मां छोटी सी साधना है, मैंने उदाहरण दे तक दिया करता हूं। दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस तुम्हें नियम लेना है कि मैं दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं दुश्मन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नियम तुम्हें लेना है, चमत्कार मैं दिखाऊंगा। रिपीट कर रहा हूं, मैं दुश्मन का भी कभी कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे आशीर्वाद से नहीं, तुम्हारे उस नियम का चमत्कार बता रहा हूं। और तुमने ये और नियम लिया, यदि मेरी जरूरत मेरे दुश्मन को भी पड़ेगी तो मैं दुश्मन के साथ रहूंगा। मैं दुश्मन के साथ रहूंगा, मैं कमजोर के साथ रहूंगा। बर्बरी कहता है यदि दुर्योधन कमजोर पड़ा तो मैं दुर्योधन के पक्ष में लड़ूंगा, चाहे भले मुझे अपने पिता भीम का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं असहाय का पक्ष लूंगा। मेरा दुश्मन भी है, यदि उसको मेरी जरूरत है तो मैं उसका साथ दूंगा। ये नियम तुमने और ले लिया, बहुत बड़ा नियम महान हुआ। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। पहले भी दिया है। आपको कोई स्कूटर वाला कट मार के गया और आप गिर भी गए, आपको चोट भी आ गई और चला गया वो मस्ताना,
और थोड़ी दूर आधा किलोमीटर बाद जाकर के उसका स्कूटर स्लिप हो गया, वो स्कूटर के नीचे दबा है और तुम पहुंच गए वहां और तुमने पहचान लिया ये वही है जो मुझे कट मार के गया था। बस अब आप इतनी बता दो, मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ। अब आपका क्या भाव आया उसे देख करके? बेटा कट मार के आया था और मर, नमक पे मिर्ची और डालोगे घाव पे। 99.99 लोगों को क्रोध भाव आएगा कि नहीं? देख ऐसे ही होगा तेरा, ऐसे ही होगा। मुझे कट मारा, तू समझता नहीं मैं कौन हूं? मैं भगवान की पूजा करके आया हूं, अभिषेक करके आया हूं, शांतिनाथ का भक्त हूं मैं, और तू मुझे कट मार रहा है। देख निपटा दिया भगवान ने तुझे। यदि ये भाव आ गया, महान भाव, तो मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई सुरक्षा कवच नहीं है। मैं नहीं बचा पाऊंगा, अब सिद्धि नहीं होने वाली है। उस समय तुम्हारा कट भूल जाओ, उस समय तुमने जो अपराध किया है तुम्हारे प्रति वो भूल जाओ, तुम घाव भूल जाओ, तुम सब भूल जाओ। बस एक भाव आए, इस समय मेरी जरूरत है इसको, मुझे स्कूटर से बाहर इसको निकालना है, नीचे दबी है, मैं बचा सकता हूं इसको, बस कुछ नहीं। मन में भी भाव नहीं आना ना तुम, इस समय इसको मेरी जरूरत है और मेरे बिना इसको कोई मैं बचा सकता हूं। आप सब भूल जाओ, कोई उल्हायना मत देना। उस समय आपको कुछ भी मत बोलना। उस समय तुम इतने दया से भर जाओ जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए करुणावान हुए। यदि उस स्थान पर बेटा होता तो आप क्या करते? रो पड़ते और दौड़ करके उसको बचाने का। बस वो दशा तुम्हारी उसके प्रति हो जाए जिसने तुम्हें कट मार के गया था, तुम्हारा दुश्मन। बिल्कुल लेटेस्ट है, 2 मिनट का अंतराल था। आधा किलोमीटर कितना जाएगा स्कूटर वाला? 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर 5 मिनट में कहां होते हो? कट मारने वाला तो तेजी से भागता है और तुम पहुंच गए। उस समय तुम्हारे परिणाम मात्र इतना है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे बचाना है, इस समय मेरी इसको जरूरत है। दुश्मनी भूल जाओ। और जैसे ही तुमने ये किया नहीं, उसी समय तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि भूकंप आ जाएगा, सारा नगर दब के मर जाएगा और तुम्हें खरोंच भी नहीं आएगी। यह है चमत्कार। ये चमत्कार नमोकार मंत्र में नहीं है, ये शांति धारा में नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद में नहीं है, ये मेरी पिछी में नहीं है, ये भगवान के नाम में नहीं है, ये कहीं भी नहीं देखा। जो तुम्हारे उस समय जो बता रहा हूं, उस समय जो तुम्हारा परिणाम है, बड़ा चमत्कारी है, मानो बहुत चमत्कारी है। तो ये भाव यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ये भाव तुम्हारा न बन पाए तो दूसरा भाव करना कि जो व्यक्ति अपने हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध है, जिनसे कभी हमने राग किया है, अपना माना है, ये भली मेरा कुछ भी बिगाड़ लें, मैं कभी अपनों को मारने का भाव नहीं करूंगा। चाहे भली वो आज मेरा दुश्मन बन गया हो, कल तो मेरा ही था, कल तो मेरा ही था। आज भली दुश्मन बन गया तो भली बन गया, लेकिन कल इसको मैंने अपना कहा था, मेरा व्यक्ति था। आज दुश्मन बन गया, मैं इस समय उसके प्रति कभी द्वेष भाव नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अपना था। मैं उसको नहीं मारूंगा और ना ही उसको दुख दूंगा, ना उसकी जिंदगी उजाड़ूंगा, क्योंकि इसको कभी मैंने अपना कहा था। फिर देखना उसकी ये सेकंड नंबर की शक्ति जागेगी। और ये सेकंड नंबर की शक्ति जागेगी कि तुम्हारे अपने भी सारे विरोध में हो जाएं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये शक्ति, ये नियम था प्रहलाद का, ये चमत्कार था प्रहलाद में। ये चमत्कार था
मनोवती में ये चमत्कार था कमल श्री में। कमल श्री का अतिशय यही था कि जो मेरे हैं इनका कभी मैं नाश नहीं करूंगा, कभी नाश नहीं करूंगा, चाहे भली ये मेरे नाश करें तो कर दे। ये नियम था पारसनाथ का, पारसनाथ का ये नियम था। जो मेरा है वो मेरा सर्वनाश कर दे तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा 10 भव पहले। ऐसे ही नहीं बन गए जगत पूज्य पारसनाथ, ऐसे ही नहीं बन गए आज पारसनाथ को सभी तीर्थंकरों में ज्यादा। इनके 10 भव उठा के पढ़ो, उसके भाई अग्निभूति ने उसको बर्बाद कर दिया, सब नाश, सब मिटा दिया। लेकिन पारसनाथ का एक ही नियम था, भाई भली मुझे मिटा दे तो मिटा दे, मैं भाई का नाश नहीं करूंगा, भाई का नाश नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भाई है। तो उसने तो सब मिटा दिया। राजा कह रहा है देख तेरा सब कुछ उसने मिटा दिया। बोले साहब भली उसने मिटा दिया लेकिन मैं भाई का नहीं मिटाऊंगा, भाई को दुख नहीं दूंगा। और सर्वनाश करने वाले भाई के पास भी उसको बुलाने के लिए चला गया। और भाई इतना दुष्ट था कि उस समय भी 12 मन की सिला पटक दी उस पर, तो भी उसने द्वेष नहीं किया। 10 भव तक भाई पारसनाथ को दुख देता रहा, लेकिन पारसनाथ ने कभी उसे दुख देने का भाव नहीं किया। यह है पारसनाथ का चमत्कार। क्यों है पारसनाथ संकट मोचक? क्यों पारसनाथ में दम आती है? उसका मूल कारण रहता है कि उन्होंने अपने व्यक्ति ने यदि दुश्मन भी बन गया तो मैं नहीं मिटाऊंगा। यही मनोश्री मनोवती में और कमल श्री में भाव आया। पति को जिंदा करने के लिए तैयार हो गई और धाव पे लगा दिया। रात्रि भोजन के संबंध में मैं रात में नहीं करूंगी माँ जी, करना पड़ेगा। यहीं से अपन साइड में हुए थे। बेटा मां के पक्ष में चला गया और पत्नी ने कहा देखो माँ जी मुझे रात्रि भोजन करने कह रहे हैं, मैं किसी काम के लिए मना नहीं करूंगी लेकिन मेरा धर्म नहीं टूटेगा, रात्रि भोजन नहीं टूटेगा। पति ने कह दिया मेरी मां कहेगी तो तुम्हें खाना पड़ेगा, धर्म से भी बड़ा है मेरी मां। सावधान, धर्म से भी बड़ी है मेरी मां, नियम से भी बड़ा है मेरा धर्म, मेरी मां। समझ लेना कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है। धर्म से बड़ी है तुम्हारी मां। हनुमान कहते हैं सत्य से बड़े राम नहीं हैं, न्याय से बड़े भगवान नहीं है। एक और भगवान है और न्याय है। न्याय बड़ा है कि भगवान बड़े? सत्य बड़ा है, धर्म बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? धर्म बड़ा है। यदि छोड़ने के लिए, धर्म छोड़ने के लिए भगवान कहें तो धर्म छोड़ दे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। जैन मुनि कहता है भगवान आप छूटें तो छूट जाएं लेकिन मैं धर्म तो नहीं छोड़ू। भगवान भी कहते हैं, जैन धर्म की विशेषता है, भगवान भी कहते हैं मैं तुझे मिल जाऊंगा तो धर्म छोड़ दे। तो सच्चा सम्यक दृष्टि कहेगा भगवान मैं आपको छोड़ सकता हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। ऐसी ताकत होती है सबसे बड़ा। लेकिन उसने तो क्या क्या दिया, और अंत में मां ने भड़काया बेटा मुझे एक ही बात की आग लगी है कि ये बहू मेरे अनुसार नहीं चल रही है, गलत कार्य में नहीं, रात में क्यों नहीं खा रही, इसको निपटाओ। सासू के कहने पर ओहो इतना अन्याय, मां तुम्हारी पत्नी को मारने के लिए कह रहा है फिर भी तू मां के पक्ष में है। तेरी मां तेरी पत्नी को मारने के लिए षड्यंत्र कह रही है, मार डाल इसको, तब भी तुम मां के पक्ष में हो। नहीं मान हुआ।
इतने अन्यायी मत बनना है। तुरंत मां से कह देना, अभी तक मैं तुम्हारे पक्ष में था, मैं उस गुरु का चेला हूं जो अधर्म अन्याय का साथ नहीं देता हूं, और आज मेरी पत्नी असहाय है और तुम धर्म के वो धर्म पर अडिग है, मैं उस तरफ खड़ा हो जाऊंगा। तुम जोड़ू के गुलाम नहीं कहलाओगे, तुम एक सच्चे ऐसे पति कहलाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में भी अतिशय आ जाएगा। लेकिन उसने कह दिया, मां का पक्ष दे दिया, सांप लाया। ऐसे हत्यारे पति को भी चमत्कार देखना किसमें, वो जो मैं बता रहा था, ऐसे हत्यारे पति को भी क्या दाव पर लगाते। मैंने स्वप्न में भी कभी अपनों को मिटाने का भाव किया हो, मैंने स्वप्न में कभी भी किसी अपने को मारने का भाव किया हो, मैंने स्वप्न में कभी अपनों का बुरा विचारा हो, तो आज मैं विधवा हो जाऊंगी। और यदि मैंने ऐसा कभी नहीं विचारा है तो आज मेरा पति जिंदा होना चाहिए। ये मान करके सिर पे हाथ रख दिया, सांप का काटा हुआ जहर उतर गया। नमोकार मन से नहीं, नमोकार मन से नहीं, मात्र इतना नियम लिया, मैं अपनों का कभी नाश नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, धर्म के नाम पर भी नहीं करूंगा। कमल श्री में यही आता है, रात्रि भोजन में चमत्कार, एक छोटे से नियम में चमत्कार। मात्र एक नियम था कि मैं रात्रि में नहीं करूंगी, चाहे मां मुझे कितना भी ताड़ना दे। उसकी कमल श्री की मां ने भी यही कहा, इसकी ऐसे हत्या करेंगे तो हत्या का दोष लगेगा, 302 धारा लग जाएगी, जेल में सड़ना पड़ेगा, निंदा करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से मारो। वो सांप उसके लिए भी लाया गया। वही की वही घटना घटी। जब राज दरबार में आई तो नारी ने कहा, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, स्वप्न में भी कभी मैंने रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, तो आज मैं विधवा पने को प्राप्त हो जाऊं, यदि पति नहीं जिंदा होगा। यदि मैंने स्वप्न में कितनी भी परिस्थितियां आ गई, कितने भी संकट, सब कुछ आ गए, लेकिन मैंने कभी रात में ना खाने का भाव किया है, ना किसी को खिलाया है, और ना खाने की अनुमोदना की। एक छोटे से नियम के चमत्कार बता रहा हूं। तुम कहते हो इसमें क्या चमत्कार है? एक छोटा सा नियम है। रात्रि भोजन में मैंने कभी किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, तो आज सब कुछ मिट जाना चाहिए। और यदि नहीं किया है तो ये रात्रि भोजन, हे रात्रि भोजन का त्याग, छोटा सा नियम। बस उसने अपने रात्रि भोजन के नियम को दांव पर लगाया और पति के सिर पे हाथ रखा, सांप का जहर उतर गया, कोबरा का। कोई नमोकार मन नहीं। मात देखो, शक्तियां देखो, अपने अंदर कितनी शक्तियां जागती हैं। अपन कम अतिशयकारी नहीं है, कम चमत्कारी नहीं है, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों के जागरण के सूत्र हमारे पास नहीं। एक रात्रि भोजन तुम सही ढंग से पाल लो। मैं रात्रि भोजन में दोष नहीं लगाऊंगा। मत पढ़ो नमोकार मंत्र, मत करो अभिषेक पूजन, मत करो स्वाध्याय, कोई धर्म मत करो। एक नियम कह दो कि मैं इस नियम को पालूंगा। क्या चमत्कार होगा? नाक का हार हो गया, पति जिंदा नहीं हो सकता, सांप का काटा हुआ था, वो जीवित हो गया। अपनी स्व शक्तियों का जागरण करो, स्व चतुष्टय की तरफ आओ कि जो मेरे पास है उससे ज्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं। ये यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जो मेरे पास है ये दुनिया में, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस उस शक्ति का जागरण कर लो।
और उस शक्ति के जागरण के सूत्र मैंने तुम्हें दे दिए। कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, पिता भी क्यों ना हो। प्रहलाद को एक वरदान था, तुझे कोई भी मिटा नहीं सकेगा। अग्नि में चला गया, नियम शक्तियां खत्म हो गई। मात्र एक नियम था प्रहलाद का, मैं अपनों का कभी विनाश नहीं करूं। जिसने हमारे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है, मैं उसका नाश नहीं करूंगा। जो जिंदगी में मेरे प्रति कुछ भी थोड़ा भी उपकार है, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा। बस इतना सा नियम था प्रहलाद का, कुछ भी नहीं, कोई ज्यादा नहीं। मैं अपनों का कभी बुरा नहीं करूंगा, चाहे भली वो किसी थोड़ा सा भी उपकार किया और वो भली चाहे मुझे मार डालें, लेकिन अपनों के प्रति मारने का भाव नहीं करूंगा। उसका चमत्कार देखो, पिता ने अग्नि लगाई, होली में बैठाल दिया। और किसको बैठाला? प्रहलाद हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को। उसके लिए वरदान था कि वो कभी अग्नि में नहीं जलती। तो हिरण्याकश्यप बोलता है, बहन तू बैठ जा, तू तो जलेगी नहीं, लेकिन ये निपट जाएगा। देवताओं की शक्तियां मात्र एक नियम के कारण, मैं अपनों का कभी विनाश नहीं करूंगा, चाहे भली वो मेरा नाश कर दे। इतने परिणाम, क्योंकि इनका उपकार मेरे ऊपर है। परिणाम ये हुआ, होलिका की दिव्य शक्तियां खत्म हो गई। अग्नि जो सबको जला देती है, लेकिन प्रहलाद को नहीं जला पाई। प्रहलाद होली में से भी साबुत निकल के आ गया। किसका चमत्कार था? अग्निकुंड नीर बन गया, किसका चमत्कार था? अपनों को धोखा नहीं देना, अपनों से बेईमानी नहीं करना, अपनों से मायाचारी नहीं करना। मात्र इतने नियम ले लिया कि जो जो मेरे जीवन में अपने हैं, उपकारी है, इनके साथ मैं छल कपट नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इनका कभी मैं अहित नहीं करूंगा। ये मेरा कितना भी अहित करें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। भाई मेरे से कितना भी द्वेष करे, मैं नहीं करूंगा। मेरे सारे रिश्तेदार मेरे से द्वेष करें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरे मन में भाव नहीं आएगा। उससे ये शक्तियां जाग जाएंगी कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन संकट तो आएगा। धर्म में वो ताकत नहीं है कि संकट हटा दे। धर्म में वो ताकत है कि संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इन दो में से कोई एक देख लो। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? तुम चाहते हो कि हमें धर्म संकट दूर करे। जैन दर्शन कहता है, व्यर्थ में क्यों समय खराब कर रहे हो? इसलिए हमारे हम लोग आशीर्वाद देते ना, तो आयुष्मान का आशीर्वाद नहीं देते। जुग जुग जियो, आयुष्मान रहो। महावीर ने कहा, दे मत देना, झूठा हो जाएगा आशीर्वाद, क्योंकि मरना तो सबको है ही। इसलिए मैं ये आशीर्वाद नहीं दूंगा कि तुम मत मरना। सुन लो रे भक्तों, मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट ना होवे। महावीर नहीं दे पाए तो हम क्या दे पाएंगे? महावीर ये घोषणा नहीं कर पाए कि जो मेरे दर्शन करने आएगा उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। उन्हीं के खुद दर्शन करते हुए मेंढक मर गया, और ऐसा बोलेगा पापड़ हो गया उसका। जब महावीर में ये ताकत नहीं है, मैं ये धर्म से नहीं कहूंगा कि तुम धर्म करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम धर्म करोगे तो गाड़ी से नहीं मरोगे, तुम धर्म करोगे तो ये तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। बस एक उपाय है जो तुम्हें बताता हूं। यदि तुम धर्म करोगे, संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। संकट तो आएगा, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मौत तो आएगी,
लेकिन मौत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी, मौत भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगी, बिगाड़ नहीं सकती। और मेंढक की मौत आई, मर गया, लेकिन बिगाड़ नहीं पाई, उसको स्वर्ग मिल गया, 5वां स्वर्ग मिल गया, नीचे नहीं गया। अक्षर का आर ध्यान से मरते। इसलिए धर्म को हमेशा इसलिए प्रयोग करो कि हे भगवान, संकट तो आप बचा नहीं सकेंगे, बस यही हो जाए कि संकट मेरा कुछ भी बिगाड़ ना पाए। आने दो संकटों को, आने दो विपदाओं को, क्या फर्क पड़ने वाला। कार्तिक अनुपरीक्षा में साधु से कहा गया कि साहब हमने तो ये सुन के आया था कि साधु के पूजा होती है, जगत पूज होता है, सब लोग जय जयकार करते हैं, सबको दर्शन करते हैं, अवभाग्य मानते हैं, चलते फिरते सिद्ध मानते हैं। यहाँ तो आते ही लोग मेरे लिए बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो गुरु समझाते उस शिष्य को, क्यों गालियां ही तो दे रहे हैं, तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहे? बोले चोट तो नहीं पहुंचा रहे। तो दुश्मन ने पता चल गया कि अरे इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तलवार लेके पीटने लगा, डंडे मारने लगा। बोले गुरुजी अब तो ये चोट पहुंचा रहा है, ये मार रहा है। तो गुरुजी कहते बेटा मारी तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है, मार ही रहा है प्राण। अब वो तलवार लेके आया, गुरुजी अब तो मार रहा है। बोले क्यों चिल्ला रहा है? मार ही तो रहा है, तेरा धर्म तो नहीं छीन रहा है, मार ही तो रहा है, तेरा धर्म तो नहीं छीन रहा है, ये छीनने की ताकत उसमें है। बोले नहीं छीन रहा है, तो बस धर्म अपने पास है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ये परिणाम अपने आवास आएगा, दुश्मन भी कीलित हो जाएगा और तुम्हारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। सेठ सुदर्शन चाहते तो अपनी गवाह दे सकते थे, रानी को सूली चढ़वा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम। सूली सिंहासन बन गई। इसलिए अपनी जिंदगी में स्वयं चतुष्टय की तरफ अपना उपयोग लाओ, स्वयं चतुष्टय को पहचानो, अपने स्वयं शक्तियों को पहचानो। बहुत ताकत है महानुभाव, बहुत ताकत है। भगवान के पास जाकर भगवान से मत मांगो, भगवान के पास जाकर भगवान बनने का भाव लाओ। भाव लाओ कि भगवान तुम भगवान हो, तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं। और भगवान के पास जाके भगवान बनने का भाव लाओ, उनसे अपने काम कराने का भाव मत लाओ। भगवान आपका तो क्या बिगड़ेगा, मेरी बिगड़ी बना दो। भगवान यही कहते हैं, भगवान बनने से जब नहीं बिगड़ता है तो तुम भगवान ही बन जाओ ना सीधे। एक बार मैंने मांस निर्यात के ऊपर बोला था, मांसाहारियों के ऊपर बोला था खुला। मैंने कहा सुनो रे मांसाहारियों, आप लोग ज्यादातर मांसाहारी लोग मांसाहारी जानवरों का मांस खाते हैं कि शाकाहारी का? जितने मांसाहारी लोग खाते हैं, किनका मांस खाते हैं? शाकाहारी। मांसाहारियों का मांस नहीं खाते लोग, क्योंकि मांसाहारियों के मांस में स्वाद नहीं होता, ताकत नहीं होती, विटामिन नहीं होते। प्राय जितने मांसाहारी लोग हैं, मांसाहारी जानवर हैं, उनके मांस ज्यादा नहीं खाए जाते, शाकाहारियों के खाए जाते हैं। तो मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज शाकाहारी जानवर जो खाते, शाकाहार खाते हैं, उनमें टॉनिक होता है, अच्छा होता है। तो मैंने कहा भैया सीधा शाकाहारी खा लो ना। फिर मैंने उनसे कहा सूकर का मांस खाने वालों से, सूकर का मांस तुम खाते हो क्यों? वो तो भिष्टा खाता है। यदि भिष्टा में ऐसी ताकत है तो सीधे ही खा लो ना, सूकर बच जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।